कैसे हैं आप। आज हमारा टॉपिक है भारत का भूगोल और भारत के भूगोल से संबंधित 50 दमदार प्रश्नों का मॉक टेस्ट मैं आपसे करवाऊंगा। और इन 50 क्वेश्चंस में से अगर आप 40 क्वेश्चंस अगर सही करते हैं तो आप मान सकते हैं कि आपकी तैयारी सही दिशा में चल रही है। और अगर आप उससे नीचे जाते हैं तो आपको और मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह के आजकल कंपटीशन चल रहे हैं उसमें कंपटीशन में बने रहने के लिए आपको लगभग 50 में से 40 के आसपास 90% 80% प्रश्नों को आपको सही करना पड़ेगा। तो फटाफट देखते हैं भारत के भूगोल से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा, भारत का प्रक्षेपण केंद्र चांदीपुर किस राज्य में है। भारत का प्रक्षेपण केंद्र चांदीपुर किस राज्य में है। 4 ऑप्शन आएंगे, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर हमारा है उड़ीसा। भारत का प्रक्षेपण केंद्र चांदीपुर किस राज्य में है। उड़ीसा में। यहाँ पे मैं आंसर जो है बहुत जल्दी जल्दी बताते हुए चलूँगा और आप जो है मॉक टेस्ट अटेंड कीजिएगा तो वहाँ वीडियो पॉज कर देंगे आप, जिससे कि आंसर में थोड़ी जैसे ही आप पॉज हटाएंगे वैसे ही मेरा आंसर आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि वीडियो में मैं आंसर बहुत जल्दी जल्दी बताऊँगा, ना कि मैं आपसे थोड़ा समय लूँगा। तो जब भी आप वीडियो देख रहे होंगे तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, फिर उसके बाद आंसर देखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न है हमारा, भारत में युद्ध टैंक कहाँ बनाए जाते हैं। भारत में युद्ध टैंक कहाँ बनाए जाते हैं। 4 ऑप्शन आएंगे, आबादी, करनाल, बरेली, भद्रावती। तो भारत में युद्ध टैंक कहाँ बनाए जाते हैं। अब आप यहाँ पे वीडियो पॉज कर सकते हैं, इस स्टेज पे अभी आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और आप अपना जो है अपना मत अपना विचार इस क्वेश्चन पे लगा सकते हैं। और मैं अभी आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। राइट आंसर है आबादी। प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है। 4 ऑप्शन आएंगे, लेह, चेरापूंजी, बीकानेर या मथुरा। तो राइट आंसर है हमारा लेह। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है। लेह। और इसी तरह के आपको मॉक टेस्ट अगर अटेंड करने हैं और आप करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपकी इच्छा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मॉक टेस्ट करना तो आप देखते हैं हमारी टेस्ट का लेवल और जिस तरह से हमने ये स्लाइड्स वगैरह हम प्रिपेयर करते हैं तो काफ़ी इन पे मेहनत होती है। तो आप चाहते हैं कि वीडियो लाइक करना तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और कौन सा टॉपिक पे मैं मॉक टेस्ट बनाऊं ये भी आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपके दिए हुए टॉपिक पे बनाऊंगा मॉक टेस्ट। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा, जनसंख्या की दृष्टि से निम्न में से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। जनसंख्या की दृष्टि से निम्न में से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। 4 ऑप्शन है, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश। तो जनसंख्या की दृष्टि से निम्न में से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। राइट आंसर है सिक्किम, यानी कि सी ऑप्शन है हमारा करेक्ट। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अलमाटी बांध किस नदी पर है। अलमाटी बांध किस नदी पे है। और 4 ऑप्शन है, कावेरी, गोदावरी, यमुना या कृष्णा नदी। अलमाटी बांध किस नदी पर है। तो ये कृष्णा नदी पे
बना हुआ है। अगला प्रश्न है, डोडो एक लुप्तप्राय पक्षी है, इस पक्षी का देश है। डोडो एक लुप्तप्राय पक्षी है, इस पक्षी का देश है। 4 ऑप्शन आएंगे, भारत, मॉरिशस, श्रीलंका या न्यूजीलैंड। तो राइट आंसर है हमारा मॉरिशस। डोडो एक लुप्तप्राय पक्षी है, इस पक्षी का देश है मॉरिशस, यानी कि बी ऑप्शन हमारा है करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में स्थित उच्चतम पर्वत शिखर है। भारत में स्थित उच्चतम पर्वत शिखर है नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट, गोडविन ऑस्टिन यानी कि इसे K2 भी बोलते हैं, और या कंचनजंगा। तो राइट आंसर हम लोग चेक करेंगे। राइट आंसर है हमारा गोल्डन ऑस्टिन यानी कि K2, सी ऑप्शन है हमारा करेक्ट। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है हमारा, लक्षद्वीप स्थित है। लक्षद्वीप स्थित है। 4 ऑप्शन आएंगे हमारे, कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में, अरब सागर में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लक्षद्वीप स्थित है अरब सागर में, यानी कि सी ऑप्शन है करेक्ट। अगला प्रश्न, बैरन द्वीप स्थित है। बैरन द्वीप स्थित है। 4 ऑप्शन आएंगे आपकी स्क्रीन पे, दमन एवं दीव में, पुदुचेरी में, अंडमान एवं निकोबार में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर चेक करेंगे हम लोग। राइट है आंसर है हमारा सी ऑप्शन है करेक्ट, अंडमान एवं निकोबार में। तो अगला प्रश्न हम लोग चेक करेंगे। अगला प्रश्न है हीराकुंड बांध किस राज्य में है। हीराकुंड बांध किस राज्य में है। 4 ऑप्शन आएंगे, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश। हीराकुंड बांध किस राज्य में है, राइट आंसर चेक करेंगे। राइट आंसर है उड़ीसा। तो हीराकुंड बांध हमारा उड़ीसा राज्य में है, सी ऑप्शन है हमारा करेक्ट। अगला प्रश्न हल करेंगे। अगला प्रश्न है, ब्रॉड गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है। ब्रॉड गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है। 4 ऑप्शन है, 1000 mm या 1600 mm या 1676 mm या 1700 mm। राइट आंसर है 1676 mm, यानी कि 1676 मिमी। सी ऑप्शन है हमारा करेक्ट। ब्रॉड गेज रेल लाइन की चौड़ाई जो है 1676 मिमी होती है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, निर्माणाधीन तेलुगु गंगा परियोजना किस नदी पर है। निर्माणाधीन तेलुगु गंगा परियोजना किस नदी पे है। 4 ऑप्शन आएंगे, कावेरी, गोदावरी, यमुना या कृष्णा। निर्माणाधीन तेलुगु गंगा परियोजना किस नदी पे है, राइट आंसर चेक करेंगे, कृष्णा नदी पे। निर्माणाधीन तेलुगु गंगा परियोजना कृष्णा नदी पे बनी हुई है, डी ऑप्शन है हमारा करेक्ट। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है हमारा, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में है। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में है। गोवा में, गुजरात में, महाराष्ट्र में या हरिद्वार में। तो राइट आंसर है हमारा गुजरात में। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र हमारा गुजरात में है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत लौह अयस्क का सबसे अधिक निर्यात किस देश को करता है। भारत लौह अयस्क का सबसे अधिक निर्यात किस देश को करता है। 4 ऑप्शन आएंगे, मिस्र को, ब्राज़ील को, जापान को,
या अमेरिका को। तो राइट आंसर हमारा है जापान, सी ऑप्शन है करेक्ट। भारत लौह अयस्क का सबसे अधिक निर्यात जापान को करता है। अगला प्रश्न चेक करेंगे। प्रश्न है हमारा, भारत में साइलेंट वैली प्रोजेक्ट किस राज्य में है? भारत में साइलेंट वैली प्रोजेक्ट किस राज्य में है? 4 ऑप्शन आएंगे, झारखंड, पश्चिम बंगाल, केरल या आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर हम लोग चेक करेंगे। राइट आंसर है हमारा केरल। भारत में साइलेंट वैली प्रोजेक्ट हमारा केरल राज्य में है, सी ऑप्शन है करेक्ट। प्रश्न है हमारा, रामागुंडम किस उद्योग के लिए जाना जाता है? रामागुंडम किस उद्योग के लिए जाना जाता है? 4 ऑप्शन आएंगे, चीनी, चाय, कॉफ़ी या दाल। रामागुंडम जो है चीनी के लिए जाना जाता है, ए ऑप्शन है करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, भारत सबसे अधिक आयात करता है। भारत सबसे अधिक आयात करता है। तो 4 ऑप्शन आएंगे, चाय, चीनी, नमक या जूट। तो भारत सबसे अधिक मित्रों क्या आयात करता है? ऑप्शन चारों हमारे आ चुके हैं स्क्रीन पे। तो राइट आंसर हम लोग देखते हैं। राइट आंसर है हमारा जूट। तो जिन लोगों ने जूट लगाया है, जिन बच्चों ने, उनका आंसर है बिल्कुल करेक्ट। और अगला प्रश्न चेक करते हैं। झारखंड में कौन सी जनजातियों का बाहुल्य है? यानी कि झारखंड में कौन सी जनजातियाँ बहुत ही ज़्यादा हैं, बहुत ही ज़्यादा संख्या में हैं। तो 4 ऑप्शन आएंगे, संथाल, भोटिया, राजी या जौनसारी। झारखंड में कौन सी जनजातियों का बाहुल्य है? उत्तर चेक करेंगे, संथाल, यानी कि ये ऑप्शन है करेक्ट। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन आएंगे, जादूगोड़ा, गौरी बिडानूर, वासी या बरौली। तो 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पे, फटाफट जवाब दीजिए। राइट आंसर है हमारा जादूगोड़ा, ये ऑप्शन है हमारा करेक्ट। प्रश्न है हमारा, भारत में एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है? भारत में एलोरा की गुफाएं किस राज्य में हैं? ऑप्शन आ गए हमारे, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश। तो भारत में एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है? महाराष्ट्र में, यानी कि सी ऑप्शन है हमारा करेक्ट। अगला प्रश्न है, बरौनी तेल शोधशाला कहाँ स्थित है? बरौनी तेल शोधशाला कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में, केरला में, गुजरात में या बिहार में। 4 ऑप्शन आ गए फटाफट आपकी स्क्रीन पे। और राइट आंसर का इंतजार है, राइट आंसर बताइए फटाफट। राइट आंसर है हमारा बिहार में। बरौनी तेल शोधशाला कहाँ स्थित है? बिहार में। अगला प्रश्न, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? 4 ऑप्शन आएंगे, कावेरी, नर्मदा, यमुना या बेतवा। राइट आंसर फटाफट बताते रहिए। राइट आंसर है हमारा नर्मदा। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है हमारा, महाराष्ट्र में स्थित पिपरी संबंधित है। महाराष्ट्र में स्थित पिपरी संबंधित है। 4 ऑप्शन आएंगे, कागज उद्योग, थर्मल पावर से या चीनी उत्पादन से या एंटीबायोटिक कारखाने से।
तो महाराष्ट्र में स्थित पिपरी एंटीबायोटिक कारखाने से संबंधित है, यानी कि एंटीबायोटिक्स के यहाँ पे कारखाने काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ पे, इसलिए ये पिपरी ज़्यादा फेमस है। अगला प्रश्न है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या बिहार? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राइट आंसर है हमारा राजस्थान। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत में सबसे बड़ा राज्य है। अगला प्रश्न, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है? अभी हमने इससे पहले वाले प्रश्न में पढ़ा था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान था, और यह उस क्वेश्चन की पुनरावृत्ति है, लेकिन यहाँ पे एक शब्द डिफरेंट है। कौन सा? यहाँ जो है क्षेत्रफल की जगह जनसंख्या के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है कौन सा है? 4 ऑप्शन आएंगे, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या बिहार। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न, कोयला बहुतायत से किस खान से पाया जाता है? कोयला बहुतायत से किस खान से पाया जाता है? झरिया, नागपुर, गोंडवाना या इनमें से कोई नहीं? तो कोयला बहुतायत से कहाँ मिलता है? झरिया, ये ऑप्शन है हमारा करेक्ट। कोयला बहुतायत से झरिया जो खान है हमारा झरिया में, वहाँ से पाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत सबसे बड़ा उत्पादक है? 4 ऑप्शन आएंगे, कोयला, टिन, अभ्रक या सीसा। तो हमें इन 4 ऑप्शंस में बताना है हमें कि भारत सबसे बड़ा उत्पादक है तो किस चीज़ का है? अभ्रक का। सी ऑप्शन है करेक्ट, भारत जो है सबसे बड़ा उत्पादक अभ्रक का है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन आएंगे, देहरादून में, चेन्नई में, किर्की में या बरेली में। तो राइट आंसर है हमारा देहरादून में। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में स्थित है। प्रश्न है हमारा, पर्ल हार्बर किस देश का नौसैनिक अड्डा है? पर्ल हार्बर किस देश का नौसैनिक अड्डा है? जापान, ब्रिटेन, अमेरिका या जर्मनी? तो राइट आंसर है हमारा अमेरिका। पर्ल हार्बर अमेरिका का नौसैनिक अड्डा है। यहाँ पे पर्ल हार्बर से आपको पता ही होगा, पर्ल हार्बर जो है अमेरिका का नौसैनिक अड्डा है जहाँ पे जापान ने हमला किया था, जिसमें अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। फिर इस हमले का बदला लेने के लिए ही अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम गिराए थे। तो पर्ल हार्बर जो है अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ स्थित है? नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात या बिहार? तो राइट आंसर है हमारा आंध्र प्रदेश। बी ऑप्शन है हमारा करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, इलायची की पहाड़ियाँ भारत के किस ओर स्थित हैं? इलायची की पहाड़ियाँ भारत के किस ओर स्थित हैं? 4 ऑप्शन आएंगे, ध्रुव पूर्व, ध्रुव पश्चिम, ध्रुव उत्तर या ध्रुव दक्षिण? तो इलायची की पहाड़ियाँ भारत के ध्रुव दक्षिण की ओर स्थित हैं, यानी कि डी ऑप्शन है हमारा करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? गंगा, यमुना, गोमती, गोदावरी? राइट आंसर आप फटाफट लगाते रहिए। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? राइट आंसर है हमारा गोमती, यानी कि सी ऑप्शन है हमारा करेक्ट।
अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में हीरे की खानें कहाँ स्थित हैं? भारत में हीरे की खानें कहाँ स्थित हैं? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात या मध्य प्रदेश? तो भारत में हीरे की खानें स्थित हैं मध्य प्रदेश में। डी ऑप्शन है करेक्ट हमारा। अगला प्रश्न, भारत में काली मिट्टी का सबसे अधिक क्षेत्र है? भारत में काली मिट्टी का सबसे अधिक क्षेत्र है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान या मध्य प्रदेश? 4 ऑप्शन आ गए, फटाफट आपकी स्क्रीन पे राइट आंसर लगाते रहिएगा। भारत में काली मिट्टी का सबसे अधिक क्षेत्र है, राइट आंसर चेक कर रहे हैं हम लोग। राइट आंसर है महाराष्ट्र, ये ऑप्शन है हमारा करेक्ट। अगला प्रश्न चेक करते हैं, कोंकण रेलवे किन 3 राज्यों से होकर गुजरती है? कोंकण रेलवे किन 3 राज्यों से होकर गुजरती है? 4 ऑप्शन आएंगे, गोवा केरल कर्नाटक, गोवा केरल आंध्र प्रदेश, केरल तमिलनाडु गोवा या महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक? राइट आंसर हमारा महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक, यानी कि डी ऑप्शन हमारा जो है वो करेक्ट है। कोंकण रेलवे महाराष्ट्र गोवा और कर्नाटक से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न, यमुना नदी पर बसा शहर है? 4 ऑप्शन है, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, पीलीभीत या आगरा? तो यमुना नदी पर बसा शहर आगरा है। अगला प्रश्न, श्रीहरिकोटा स्थित है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या कर्नाटक? तो राइट आंसर है हमारा आंध्र प्रदेश, यानी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट। अगला प्रश्न, अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए कौन से बादल उत्तरदायी होते हैं? अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए कौन से बादल उत्तरदायी होते हैं? 4 ऑप्शन आएंगे, कपासी वर्षा, कपासी वर्षा स्तरी या पछाब स्तरी? तो अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए कपासी वर्षा वाले बादल उत्तरदायी होते हैं, यानी कि ये ऑप्शन है करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, कर्क रेखा कहाँ होकर नहीं गुजरती है? गुजरात, त्रिपुरा, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल? तो उड़ीसा से जो है कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है, यानी सी ऑप्शन है करेक्ट। अगला प्रश्न, मूसी किसकी सहायक नदी है? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी या महानदी? तो राइट आंसर है हमारा कृष्णा। कौन सी नदी पश्चिम में बहती है? गंगा, कावेरी, कृष्णा या नर्मदा? तो ये सबको पता होना चाहिए, कौन सी नदी पश्चिम में बहती है? नर्मदा नदी, डी ऑप्शन है करेक्ट। कोचीन प्रसिद्ध है जलयान निर्माण के लिए, स्टेनलेस स्टील निर्माण के लिए, छोटी कारों के निर्माण के लिए, हवाई जहाज निर्माण के लिए? तो कोचीन प्रसिद्ध है, ये ऑप्शन है करेक्ट, जलयान निर्माण के लिए। जलयान निर्माण में प्रथम स्थान रखने वाला एशियाई देश है? जलयान निर्माण में प्रथम स्थान रखने वाला एशियाई देश है सिंगापुर, चीन, जापान या मलेशिया? तो राइट आंसर है हमारा जापान। जलयान निर्माण में प्रथम स्थान एशिया में जापान का है। प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह नहीं है? कोचीन, पारादीप, विशाखापट्टनम या रामेश्वरम? तो रामेश्वरम जो है सही है यहाँ पे, डी ऑप्शन। ये अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष अनुपात है 927/1000, 943/1000, 999/1000 या 967/1000? राइट आंसर है हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है, 943/1000। अगला प्रश्न है, पीपली घाट दर्रा किस पर्वतमाला पे है? पीपली घाट दर्रा किस पर्वतमाला पे? विंध्याचल, अरावली, पश्चिमी घाट या सतपुरा?
तो राइट आंसर हमारा अरावली, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट। भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, चार ऑप्शन आएंगे, गोवा, चेन्नई, कोचीन या मुंबई। तो भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है चेन्नई, यानी कि हमारा बी ऑप्शन है करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के कौन से राज्य को बाघराज कहा जाता है, यानी कि बाघराज हमें बताना है, यानी कि यहाँ पे बाघ जो है अधिकतर ज़्यादा संख्या में है। चार ऑप्शन है, गुजरात, मध्य प्रदेश, असम या हिमाचल प्रदेश। तो राइट आंसर हमारा मध्य प्रदेश। भारत के कौन से राज्य को बाघराज कहा जाता है, तो राइट आंसर है हमारा मध्य प्रदेश, यानी कि बी ऑप्शन है करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, भागीरथी नदी निकलती है तपोवन से, गंगोत्री से, गोमुख से या विष्णुप्रयाग से। तो राइट आंसर है हमारा गोमुख से, यानी कि सी ऑप्शन है करेक्ट। प्रश्न है हमारा, हजारीबाग राष्ट्रीय हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। चार ऑप्शन है, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर हम चेक करेंगे, ये है झारखंड में, यानी कि ये ऑप्शन है करेक्ट। हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में स्थित है। अब यहाँ पे आके हमारे 50 प्रश्न पूरे कंप्लीट होते हैं, और अगर आप कॉपी और पेन लेके बैठे होंगे और आपने अगर क्वेश्चंस अटेंड किए होंगे तो आपको पता लग गया होगा कि आपने कितने प्रश्न आपने सही किए, और सही और गलत का रेशियो आपको पता लग गया होगा। तो आपको पता लगा सकते हैं कि आप कितना हल कर सके सही और कितना गलत आपने किया। तो मेरा प्रयास रहता है हमेशा अच्छे से अच्छे प्रश्न लाएं, जो कि क्वेश्चंस हर एक एग्ज़ाम में आ चुके हों या प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हों, तो उन सब का कलेक्शन मैं करता हूं और फिर मैं आप तक पहुंचाता हूं। तो अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि मैं वीडियो के बीच में बिल्कुल भी ये नहीं कहता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या फिर लाइक करें। मैं सीधे आपको पढ़ाता रहता हूँ, और इस माध्यम से पढ़ाता हूँ कि आपको सही से समझ में आए, और बगैर किसी फालतू बकवास के मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से बिल्कुल सही शिक्षा देता हूँ। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारा प्रयास तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और समय का सदुपयोग करें। थैंक यू।